हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। डिफाइन बायोगैस। बायोगैस क्या होता है ये हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो की कॉन्सेप्ट यूज होगा बायोगैस का, जैसे कि इसके नाम में आ रहा है बायोगैस। तो ये एक फ्यूल है। कैसा फ्यूल है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये एक रिन्यूएबल फ्यूल है। रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है? एक ऐसा फ्यूल जिसका हमें डिप्लीशन का खतरा नहीं है कि एक टाइम के बाद इसका डिप्लीशन हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हम इसको बार बार रिन्यू कर सकते हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा क्यों हो सकता है ये भी अभी हम जानेंगे। अब बायोगैस, तो इसके आगे बायो क्यों लगा इस गैस के आगे? क्योंकि ये जो फ्यूल होता है ये हमें बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म से मिलता है। ऑर्गेनिजम्स के थ्रू हमें ये फ्यूल प्रोवाइड किया जाता है, इसलिए इसका नाम है बायोगैस। अब ये कैसे बनता है ऑर्गेनिजम्स के थ्रू ये देखेंगे। तो होता क्या है कि हम इकट्ठा करते हैं वो फूड जो कि यूजुअली लेफ्ट ओवर होता है, घर का जो फूड हो गया जैसे। तो जो लेफ्ट ओवर फूड हो गया उसमें हम मिलाते हैं काऊ का डंग मिलाते हैं। थोड़ा सा हम इसमें मिलाते हैं स्लज, एंड इसमें हम मिलाते हैं वाटर। ये सारा प्रोसेस जो होता है ना, ये एक टैंक के अंदर होता है, अंडरग्राउंड होता है यूजुअली ये टैंक। एंड इस टैंक से ना हमने एक पाइप कनेक्ट कर रखा होता है। ऐसा क्यों? तो देखो, टैंक के अंदर जो एनवायरनमेंट होगा ना, उधर लिमिटेड एयर होगी जो कि कुछ समय बाद खत्म हो जानी है। यानी कि सारा का सारा प्रोसेस कैसा है? एक एनारोबिक प्रोसेस है जहाँ पर एयर जो है वो प्रोवाइड नहीं की जाएगी। एंड इन कंडीशन में क्या होता है? एनारोबिक फर्मेंटेशन देखने को मिलती है। एनारोबिक फर्मेंटेशन, ऐसे बैक्टीरिया जो एनारोबिक फर्मेंटेशन के थ्रू इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, फूड को, काउ डंग को, इनके थ्रू क्या निकलते हैं? इनके थ्रू स्पेसिफिक गैसेस रिलीज होती है अब इस चेम्बर के थ्रू। गैसेस जो कि हो जाएंगी कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन हो गई, हाइड्रोजन हो गई। हाइड्रोजन के बाद आती है मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया। ऐसे टाइप की गैसेस जो है बाहर निकलती हैं। केवल ये नहीं, और भी टाइप की गैसेस निकलती है, बट ये मेन गैसेस होती है। इनमें से जो सबसे ज़्यादा अराउंड 64% ऑफ गैस जो होती है ना, वो मीथेन निकलती है। तो ये होती है बायोगैस। इसको हम जो पाइप हमने अब शुरू में अभी बताया था, हमने कनेक्ट किया था, पाइप के थ्रू ये गैस हम आउटलेट्स में डाल सकते हैं। जैसे यूजुअली किचन में कुकिंग के लिए यूज़ करी जा सकती है, ये व्हीकल्स में भी यूज़ करी जा सकती है, इसको स्टोर करके रखा जा सकता है। तो इस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं बायोगैस को, एंड इसीलिए हम इसको बोलते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल इसलिए बोला जाता है बिकॉज ये ऑर्गेनिजम्स जब ब्रेक डाउन करते हैं ना मटेरियल्स को, इन सब ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का जब ब्रेक डाउन होता है तब ये रिलीज होती है। जब तक ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे तब तक रिन्यू होता रहेगा ये फ्यूल। तो इसलिए इसको बोला जाता है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो दिस वाज बायोगैस। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।